एक फेमस एक्ट्रेस के लाश के साथ जब कुछ दोस्तों ने बलात्कार करने की कोशिश करते हैं तब वो लाश जिंदा हो जाता है और उन लोगों के साथ क्या क्या होता है ये सब इस मूवी में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसकी कुछ सीन्स आपको विचलित कर सकता है, इसलिए कृपया करके विवेक से काम ले। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। पहले तो मैं आपको माफी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, एक्चुअली मुझे सीवियर कोविड हो गया था, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो अभी से आपको रेगुलरली वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2015 में रिलीज हुआ थ्रिलर ड्रामा मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिस्क की एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी को डायरेक्ट किए थे हेक्टर हर्नांडेज वीकेंड्स। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे मूवीज के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी के दौरान एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिस्क की मौत हो जाती है और उसकी लाश को मर्चुरी यानी कि मुर्दाघर में लाके रख दिया जाता है। उस मर्चुरी में पाओ नाम का एक लड़का काम करता है, जिसके दो दोस्त जावी और इवान उसे मिलने के लिए वहाँ पे आते हैं। ये तीनों दोस्त मिलके एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाओ की ड्यूटी 1 घंटे के बाद खत्म होने वाला था, इसलिए उन लोगों ने बाहर आके ड्रिंक करते हैं। वहाँ पे पाओ अपनी दो दोस्त इवान और जावी को एना फ्रिस्क की लाश के बारे में बता देता है और इवान एना फ्रिस्क की बहुत बड़ा फैन होने की वजह से उसकी लाश को देखने की इच्छा जाहिर करता है। पहले तो पाओ उन लोगों को मना करता है क्योंकि इससे उसका जॉब भी जा सकता था, लेकिन बाद में दोनों दोस्त जावी और इवान पाओ को राजी करा के मॉर्चरी के अंदर आते हैं एक्ट्रेस एना की लाश को देखने के लिए। पहले तो पाओ मजाक मजाक में एक बूढ़ी औरत की लाश को इन लोगों को दिखाता है, जिससे इन दोनों ने बहुत शौक हो जाते हैं। पर बाद में पाओ असली एना फ्रिस्क की लाश को इन दोनों को दिखाता है। जब आना की लाश के ऊपर से पाओ कपड़ा निकाल देता है, तब इवान आना की चेस्ट पे हाथ डाल के उसे फील करने की कोशिश करता है, पर जावी को ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये कितना भी फेमस हो ये एक लाश बन चुकी है। पहले तो जावी को ये बात अच्छा नहीं लगता है, पर बाद में जावी भी उनके बातों में आके आना को टच करती है। लेकिन इतने में ही इवान का मन नहीं भरता है कि वो मरी हुई आना के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए जिद पकड़ लेता है, क्योंकि उसका कहना था कि ऐसा सुनहरा मौका हमें जिंदगी में दोबारा और कभी भी नहीं मिलेगा। और पाओ भी उसके बातों में आके एक बार आना के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है। पाओ वहीं पे बोलता है कि उसने भी एक बार एक 17-18 साल की लड़की की लाश के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर ये तीनों ने एक दूसरे कमरे पे आके नशा करते हैं। जावी और पाओ वहाँ पे वेट करते हैं और पहले इवान जाके आना फ्रिस्क के लाश के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद पाओ भी जाके आना के साथ इंटीमेट होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि आना फ्रिस्क की आँख खुल जाती है और उसकी लाश जिंदा हो जाती है। पाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा आना के साथ क्या कर रहा है। जब उसका नजर आना पे पड़ता है तब वो चौंकते हुए वहाँ से भाग के जाके उसके दोनों दोस्तों को बता देता है कि आना की आँख खुल चुकी है। आना की जिंदा हो जाने पे पाओ और इवान बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और अगर आना जिंदा रही तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी और इन लोगों का राज भी खुल जाएगा। इस बातों से इन लोगों ने परेशान होकर आना को मारने के प्लान बनाते हैं, पर जावी इन लोगों की बातों पे नाराज होकर इवान को बोलता है कि तुम लोगों ने जो भी जुर्म किया है उसका सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। फिर इवान और जावी के बीच में झड़प हो जाता है। इवान जावी को बहुत ज्यादा मारने लगता है। इवान जावी को मार मार के उसका सर फूट देता है। फिर जब इन दोस्तों ने जावी को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने इस मुद्दा घर की रूम पे पूरी तरह से कैद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला पाओ के एक कलीग ने आके बाहर से रूम को लॉक करके यहाँ से चला गया है। आना फ्रिस्क भी वहीं पे पूरी तरह से बेसहारा की तरह पड़ी रहती है, क्योंकि उसे मरे हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए उसके हाथ पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था और वो खुद खड़ा होकर यहाँ से भाग भी नहीं सकता है। फिर पाओ उसके कलीग को कॉल करके बोलता है कि वो इस रूम पे लॉक हो चुका है और वो उसे आके यहाँ से बचाने के लिए बोलता है। फिर उसका कलीग आके वहाँ पे उस रूम को अनलॉक करता है और पाओ उसके साथ कपड़ा चेंज करके चला जाता है। तभी आना चिल्ला के हेल्प मांगने की कोशिश करता है तो इवान आके उसके मुंह दबा के उसका मुंह बंद कर देता है, ताकि किसी को पता भी ना चले कि आना फ्रिस्क जिंदा हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि इवान जावी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका सांस नहीं चल रहा था, इसलिए आना उसे बोलती है कि शायद वो मर चुकी है। फिर उसके बाद पाओ भी वहाँ पे आता है और उसे पता चल जाता है कि उसका एक दोस्त जावी मर चुका है। उसे देख के पाओ फुट फुट के रोने लगता है, पर इवान उसे समझाते हुए बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को जावी की लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा और फिर आना को किसी भी तरह से मारना पड़ेगा। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता है तो हम दोनों ने इस जुर्म में फंस जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि आना रेंगते हुए स्ट्रेचर से उतर के जावी की लाश के पास जाके उसकी पॉकेट से फोन लेके अपनी फादर को कॉल करने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त पाओ और इवान वहाँ पे पहुँच के उसे फोन छीन लेते हैं और उसे एक थप्पड़ मार के बोलते हैं कि कुछ देर पहले तक तुम एक लाश थे और कुछ देर के बाद तुम्हें फिर से एक लाश बना दिया जाएगा। उसी वक्त जब आना की फादर से उस फोन पे कॉल बैक आता है तभी इवान उसे रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट देता है। तभी इवान चला जाता है एक कंटेनर लाके जावी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए।
और इधर पाव आना के हाथ पैर को स्ट्रेचर पे बांधने लगता है ताकि ये लोगों ने उसे मार सके। पर आना पाव को बोलती है कि तुम्हें इवान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जब यहाँ पे नहीं थे उसी ने ही तुम्हारे दोस्त जावी की गला घोट के उसे मार डाला है। पाव आना फ्रिज की इस बातों से थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में वो उसकी बातों में भरोसा नहीं करता है। फिर जाके वो सबूत मिटाने के लिए वॉल पे लगा हुआ जावी की खून को साफ करने लगता है और इस बात का फायदा उठाते हुए आना बहुत ही मुश्किल से रेंगते हुए उस रूम से बाहर निकल जाती है। और तब तक इवान जावी की लाश को ठिकाने लगा के वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि इवान और पाव ने बहुत गुस्से में आके आना को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर आना रेंगते हुए तब तक एलिवेटर तक पहुंच चुकी थी, जहाँ पे जाके इवान पहुंच जाता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से उसे ले जाती है। फिर पाव इवान को बोलता है कि तुमने ही जावी का खून किया है, पर इवान उसे बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है, पर वो एक एक्सीडेंट था। आना की बातों पे तुझे जरा सा भी बिलीव नहीं करना चाहिए। फिर इवान डिसाइड करता है कि आना की सांस रोक के उसकी गला दबा के उसे मार दिया जाए। तभी पाव और इवान के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि आना को कौन मारे। पाव बोलता है कि तुमने जावी को मारा है, आना को तुम भी मार दो। लेकिन इवान पाव के हाथ को खींच के आना की मुंह पे कपड़ा डाल के उसकी सांस रोक के उसे मारने लगता है और थोड़ी देर में इन लोगों को लगता है कि आना मर चुकी है। फिर ये दोनों ने आना की बॉडी को एक स्ट्रेचर के ऊपर रख के उसकी फेस को साफ करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी इवान को पता चलता है कि उसकी पर्स से उसका आईडी कार्ड गायब है। वो उसकी आईडी कार्ड को लाने उस रूम पे जाता है, पर पाव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इवान उसकी बातों को एड़ा के उस रूम के अंदर आ जाता है और दोनों देखते हैं कि आना जिंदा हो चुका है। इवान आना को जिंदा देख के पाव की गला घोट के उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ पाव का ही प्लान है। पर वो पाव को जान से ना मारते हुए उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो पहले ही एक दोस्त जावी को मार चुका है। दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इवान जब जावी की लाश को ठिकाने लगाने गया था आना को बचाने के लिए, पाव और आना ने मिलकर एक प्लान बनाया था। इन लोगों के प्लान के तहत जब ये दो दोस्त यहाँ से निकल जाएंगे तब आना भी यहाँ से बच के निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाता है। जब इवान उसके दोस्त पाव को मारने लगता है तभी आना एक सीजर लाके इवान के पीछे से उसकी गले को काट के मार डालता है। तभी पाव आना को बोलता है कि तुम्हें इवान को जान से नहीं मारना चाहिए था, पर हम देखते हैं कि आना भी पाव के पेट पे उस सीजर को डाल के उसे भी वहीं पे मार डालती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि मूवी के अंत भी यहीं पे होता है। तो दोस्तों आपको कॉर्पस ऑफ द आना फ्रिज मूवी के एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।